मार्गशीर्ष पूर्णिमा पर बिल्कुल भी मत करना ये काम, वरना पानी की तरह बह जाएगा पैसा। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय श्री हरि विष्णु, जय लक्ष्मी माता। मार्गशीर्ष पूर्णिमा पर भूलकर भी ना करें ये काम, वरना पूरे घर में छा जाएगी कंगाली। दोस्तों, हिंदू धर्म में आने वाली सभी पूर्णिमाओं का बड़ा ही विशेष महत्व माना जाता है। प्रत्येक साल में 12 पूर्णिमा आती है। इन्हीं पूर्णिमाओं में से एक पूर्णिमा मार्गशीर्ष माह में आती है। मार्गशीर्ष महीने में जो पूर्णिमा आती है उसे मार्गशीर्ष पूर्णिमा, अगहन पूर्णिमा अथवा बत्तीसी पूर्णिमा आदि कई नामों से जाना जाता है। इसके अलावा दोस्तों, आप सभी को बता दें कि मार्गशीर्ष माह की यह पूर्णिमा साल की आखिरी पूर्णिमा होती है, जिससे इसका महत्व और भी ज्यादा बढ़ जाता है। हिंदू धर्म ग्रंथों में मार्गशीर्ष पूर्णिमा अपना एक अलग ही विशेष महत्व रखती है। मार्गशीर्ष पूर्णिमा के दिन भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की पूजा का विधान है। जो जातक इस दिन श्रद्धा पूर्वक विधि विधान से भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की पूजा अर्चना करते हैं, उसका जीवन खुशियों से भर जाता है। उनके जीवन में कभी भी किसी भी प्रकार की समस्या नहीं आती है। साथ ही जातक के बिगड़े हुए कार्य बिना किसी अड़चन के पूर्ण हो जाते हैं और उसको हर काम में सफलता हासिल होती है। इसके अलावा मार्गशीर्ष पूर्णिमा को चंद्रमा की कृपा पाने का दिन भी माना जाता है, क्योंकि पूर्णिमा के दिन चंद्रमा अपनी पूर्ण कलाओं के साथ उदित होता है। इसके साथ ही यह दिन आर्थिक समृद्धि और पारिवारिक शांति के लिए विशेष महत्व रखता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार मार्गशीर्ष पूर्णिमा का संबंध भगवान श्री हरि विष्णु से है। भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं कहा है कि मैं महीनों में मार्गशीर्ष हूँ, इसलिए यह मास अत्यंत पवित्र माना जाता है। इसलिए मार्गशीर्ष पूर्णिमा के दिन भगवान विष्णु की पूजा करने से सभी कष्टों का निवारण होता है और जीवन में सुख शांति आती है। इसके अतिरिक्त मार्गशीर्ष पूर्णिमा के दिन गंगा स्नान का भी बड़ा विशेष महत्व है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन गंगा स्नान करने से व्यक्ति के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और वह मोक्ष की प्राप्ति करता है। इसके अलावा दोस्तों, आप सभी को बता दें कि मार्गशीर्ष पूर्णिमा यानी साल की आखिरी पूर्णिमा 14 दिसंबर से शुरू हो चुकी है। मार्गशीर्ष पूर्णिमा तिथि 14 दिसंबर शाम 4:58 से शुरू हो चुकी है और अगले दिन 15 तारीख को 2:31 तक रहेगी। इस दिन दत्तात्रेय जयंती भी है। ऐसे में उद्या तिथि के अनुसार पूर्णिमा 15 तारीख को है, लेकिन व्रत रखने वालों के लिए पूर्णिमा 14 तारीख को है, क्योंकि इसी दिन पूर्णिमा का चांद दिखेगा। 15 तारीख को स्नान और दान की पूर्णिमा है। आपको बता दें कि अगहन मास की पूर्णिमा पर स्नान और दान का विशेष महत्व होता है। साथ ही इस दिन पवित्र नदियों में स्नान करके दान करने की परंपरा भी है। अगर दोस्तों आप किसी कारणवश मार्गशीर्ष पूर्णिमा पर आप नदियों में स्नान नहीं कर सकते हैं, तो आप घर में गंगाजल मिलाकर स्नान करें। इसके अलावा मार्गशीर्ष पूर्णिमा के शुभ मुहूर्त के बारे में बात करें तो पंचांग के अनुसार मार्गशीर्ष पूर्णिमा 15 दिसंबर 2024 को है। ऐसे में इस दिन गंगा स्नान का शुभ मुहूर्त सुबह 5:17 से लेकर सुबह के 6:12 तक रहेगा। इस दिन अभिजीत मुहूर्त 11:56 से लेकर 12:37 तक रहेगा। इस मुहूर्त में पूजा करना बेहद ही शुभ होगा। इसके अलावा दोस्तों, कुछ ऐसे कार्य हैं जो भूल कर भी मार्गशीर्ष पूर्णिमा पर नहीं करने चाहिए, क्योंकि इन कार्यों को करना बेहद ही अशुभ माना जाता है। अगर आप गलती से भी मार्गशीर्ष पूर्णिमा पर इन कार्यों को कर देते हैं तो भगवान श्री विष्णु आपसे नाराज हो जाते हैं, जिससे आपको जीवन में शुभ परिणाम की जगह अशुभ परिणाम देखने को मिलते हैं, जिससे आपका जीवन दुर्भाग्य में बदल सकता है। इस
वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को बताऊंगा कि मार्गशीर्ष पूर्णिमा का महत्व क्या है और इस दिन कौन से कार्य बिल्कुल भी नहीं करने चाहिए। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि भगवान श्री हरि विष्णु जी और लक्ष्मी माता का आशीर्वाद आप पर और आपके परिवार पर सदैव बना रहे, तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर ले और कमेंट बॉक्स में सच्चे दिल से जय श्री हरि विष्णु जय लक्ष्मी माता लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगाएं। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं कि मार्गशीर्ष पूर्णिमा का महत्व क्या है। तो दोस्तों, मार्गशीर्ष माह में भगवान श्री कृष्ण भक्ति का विशेष महत्व है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में स्वयं कहा है, मासों में मैं मार्गशीर्ष मास हूँ। इसलिए मार्गशीर्ष मास भगवान श्री कृष्ण का ही एक स्वरूप है। इसलिए इस मास में पड़ने वाली पूर्णिमा मनोकामना पूर्तिदायक, संतान सुख प्रदायिनी है। सतयुग में देवों ने मार्गशीर्ष मास की प्रथम तिथि को ही वर्ष का प्रारंभ किया था। मार्गशीर्ष पूर्णिमा के दिन सत्यनारायण भगवान की कथा, लक्ष्मी पूजन, शंख पूजन, भगवान श्री कृष्ण सहित चंद्रमा का पूजन करने से मन के विकार मिटते हैं, जिससे मन में बसी हर कामना को पूरा किया जा सकता है। साथ ही जातक को भगवान श्री हरि विष्णु जी की कृपा से जीवन में शुभ फलों की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, यह था मार्गशीर्ष पूर्णिमा का महत्व। आइए अब जानते हैं मार्गशीर्ष पूर्णिमा पर कौन से कार्य बिल्कुल भी नहीं करने चाहिए। नंबर 1, बासी भोजन। दोस्तों, बासी भोजन को अपवित्र भोजन की श्रेणी में रखा गया है। ऐसे में मार्गशीर्ष पूर्णिमा के दिन ताजे और शुद्ध भोजन का सेवन करना चाहिए। बासी खाना खाना या एक दिन पहले का भोजन करना वर्जित माना जाता है। बासी भोजन को अपवित्र समझा जाता है और इसका सेवन धार्मिक पुण्य कर्मों को प्रभावित कर सकता है। ऐसे में आपको शुभ परिणाम की जगह अशुभ परिणाम देखने को मिल सकते हैं। साथ ही आपके बने बने काम भी बिगड़ सकते हैं। नंबर 2, बैंगन। दोस्तों, बैंगन को अपवित्र सब्जी माना गया है। इसे विशेष रूप से मार्गशीर्ष पूर्णिमा के दिन खाने से बचना चाहिए। इसके अलावा मार्गशीर्ष पूर्णिमा पर ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए और बैंगन काम प्रवृत्ति को बढ़ाता है। इसलिए मार्गशीर्ष पूर्णिमा तिथि पर धार्मिक दृष्टि से बैंगन खाना उचित नहीं है। उत्तेजनावर्धक होने की वजह से बैंगन को धार्मिक दृष्टि से अशुद्ध माना गया है। अगर आप गलती से भी मार्गशीर्ष पूर्णिमा पर बैंगन का सेवन कर लेते हैं, तो भगवान श्री हरि विष्णु आपसे नाराज हो सकते हैं, जिससे आपको जीवन में शुभ परिणाम की जगह अशुभ परिणाम देखने को मिलते हैं और आपको आर्थिक तंगी जैसी समस्याओं का भी सामना करना पड़ सकता है। अगर आप मार्गशीर्ष पूर्णिमा तिथि पर व्रत नहीं भी रखते हैं, बस पूजा अर्चना करते हैं, तब भी शरीर और तनमन में शुद्धता बनाए रखनी चाहिए। अगर आप श्रद्धापूर्वक विधि विधान से पूजा अर्चना करेंगे, तो आपको निश्चित रूप से भगवान की असीम कृपा प्राप्त होगी। नंबर 3, मांसाहारी भोजन। दोस्तों, मार्गशीर्ष पूर्णिमा के दिन मांस, मछली, अंडा और अन्य मांसाहारी पदार्थों का सेवन वर्जित माना गया है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार मांसाहार का सेवन जीवन में कभी भी नहीं करना चाहिए। लेकिन मार्गशीर्ष पूर्णिमा पर भूलकर भी मांसाहार भोजन का सेवन नहीं करना चाहिए। इसके अलावा मार्गशीर्ष पूर्णिमा पर लहसुन और प्याज का सेवन भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि लहसुन और प्याज तामसिक खाद्य पदार्थ माने जाते हैं। इनका सेवन धार्मिक दृष्टि से पूर्णिमा के दिन अनुचित माना गया है, क्योंकि ये मन और शरीर में तामसिक प्रवृत्तियों को बढ़ावा देते हैं। ऐसे में मार्गशीर्ष पूर्णिमा पर केवल सात्विक भोजन का सेवन करना चाहिए। नंबर 4, मूली और गाजर। हालांकि मूली और गाजर सामान्य रूप से खाई जा सकती हैं, लेकिन आपको मार्गशीर्ष पूर्णिमा पर रात के समय मूली और गाजर खाने से बचना चाहिए।
आयुर्वेद के अनुसार ये सब्जियां रात में पचने में कठिनाई उत्पन्न कर सकती हैं। नंबर 5, चंद्र देवता का अपमान। दोस्तों, मार्गशीर्ष पूर्णिमा का सीधा संबंध चंद्रदेव से है। ऐसे में मार्गशीर्ष पूर्णिमा पर चंद्रदेव की पूजा अर्चना करनी चाहिए, साथ ही उन्हें अर्घ्य देना चाहिए। लेकिन इस दिन गलती से भी चंद्र देवता का अपमान नहीं करना चाहिए, अन्यथा इसका नकारात्मक असर आपके जीवन पर पड़ेगा। साथ ही भगवान श्री हरि विष्णु भी आपसे नाराज हो सकते हैं, खास तौर पर गंभीर बीमारियों के होने का खतरा बढ़ जाएगा। नंबर 6, तुलसी। दोस्तों, मार्गशीर्ष पूर्णिमा का दिन जगत के पालनहार भगवान श्री हरि विष्णु को समर्पित है और भगवान विष्णु को तुलसी अति प्रिय है। इसलिए इस शुभ दिन पर तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए, अन्यथा आपको विष्णु जी के साथ साथ देवी तुलसी के क्रोध का सामना भी करना पड़ सकता है, जिससे आपका जीवन दुर्भाग्य में बदल सकता है। आपके बने बने काम भी बिगड़ सकते हैं। नंबर 7, रात में ना सोए। सनातन धर्म के लोगों के लिए पूर्णिमा की रात का विशेष महत्व है। ऐसे में आपको मार्गशीर्ष पूर्णिमा पर रात के समय सोने की जगह जगत के पालनहार भगवान विष्णु और धन की देवी माता लक्ष्मी की पूजा अर्चना करनी चाहिए। इससे घर में खुशियों का वास होता है, साथ ही आर्थिक स्थिति मजबूत होती है। नंबर 8, बाल नाखून न काटे। मार्गशीर्ष पूर्णिमा के दिन बाल, दाढ़ी और नाखून नहीं काटने चाहिए। धार्मिक मान्यता के अनुसार इस दिन नाखून, बाल और दाढ़ी काटने से धन की देवी माता लक्ष्मी, विष्णु जी और चंद्रदेव नाराज होते हैं, जिसके कारण जीवन में परेशानियों का आगमन होता है और घर में क्लेश की स्थिति बनी रहती है। साथ ही घर में भी नकारात्मक ऊर्जा का वास हो जाता है, जिससे घर में अशांति का माहौल बना रहता है। नंबर 9, काले रंग के वस्त्र। दोस्तों, मार्गशीर्ष पूर्णिमा के शुभ दिन पर काले रंग के वस्त्र नहीं पहनने चाहिए, क्योंकि काला रंग नकारात्मक ऊर्जा को दर्शाता है। यदि आप इस दिन काले रंग के कपड़े पहनकर देवी देवताओं की पूजा करते हैं तो आपको पूजा का फल प्राप्त नहीं होता है, जिससे आपको जीवन में शुभ परिणाम की जगह अशुभ परिणाम देखने को मिलते हैं। नंबर 10, अपवित्रता से बचें। दोस्तों, मार्गशीर्ष पूर्णिमा के दिन शारीरिक और मानसिक शुद्धि का विशेष ध्यान रखना चाहिए। इस दिन गंदे कपड़े पहनने, अपवित्र स्थान पर जाने और शारीरिक स्वच्छता की अनदेखी करने से बचना चाहिए। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार अपवित्रता इस दिन किए गए पुण्य कर्मों को व्यर्थ कर सकती है, जिससे आपको पूजा अर्चना करने का फल प्राप्त नहीं होगा। नंबर 11, झूठ बोलने से बचें। मार्गशीर्ष पूर्णिमा के दिन झूठ बोलना या किसी को धोखा देना बहुत अशुभ माना जाता है। सत्य और धर्म का पालन करना इस दिन अत्यंत आवश्यक है। झूठ बोलने से न केवल धार्मिक फल कम हो सकते हैं, बल्कि इसका दुष्प्रभाव आपके जीवन पर भी पड़ सकता है। इसके अलावा दोस्तों, इस दिन क्रोध करना और अहंकार दिखाना पाप का कारण बन सकता है। मार्गशीर्ष पूर्णिमा का दिन शांत और विनम्र रहने का है। ऐसे में गुस्से में बोलने या किसी को अपशब्द कहने से आपके पुण्य कर्मों का नाश हो सकता है। नंबर 12, अन्न और जल का अपमान। मार्गशीर्ष पूर्णिमा पर अन्न और जल का अपमान करना वर्जित है। इस दिन आपको अन्न को देवी अन्नपूर्णा का स्वरूप मानकर उसका सम्मान करना चाहिए। भोजन को खराब करना या व्यर्थ फेंकना अशुभ माना जाता है। इसके अलावा दोस्तों, मार्गशीर्ष पूर्णिमा पर दान देना बहुत शुभ माना गया है, लेकिन दान करते समय ध्यान रखें कि आपकी भावना शुद्ध और सच्ची हो। यदि दान दिखावे के लिए किया गया हो तो इसका कोई लाभ नहीं होता है। इसलिए दान में लोभ और अहंकार को त्याग कर इसे श्रद्धा और सच्चाई के साथ करें, तभी आपको इसका फल प्राप्त होगा।
साथ ही दोस्तों, मार्गशीर्ष पूर्णिमा के दिन माता पिता और बुजुर्गों का अपमान करना इस दिन बहुत बड़ा पाप माना गया है। उन्हें सम्मान देना और उनकी सेवा करना इस दिन विशेष महत्व रखता है। तो दोस्तों, ये थे वे कार्य जो भूलकर भी मार्गशीर्ष पूर्णिमा पर नहीं करने चाहिए। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और आपके अपने चैनल रंगीला बाबा ऑफिशियल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर ले, ताकि आपको हमारी आने वाली हर एक न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।